जय हिंद साथियों। तो आज बात करने वाले हैं इस करेंट अफेयर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को यह कन्फ्यूज़न रहता है कि इस करेंट अफेयर को पढ़ के हम कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहां करेंट बेस रहता है उसको क्वालिफाई कर जाएंगे कि नहीं, सिर्फ यह करेंट अफेयर बनाकर। तो देखिए, सिर्फ अगर करेंट अफेयर उसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, यानी दरोगा का भी ले लीजिए, 22 से 25 करेंट अफेयर पूछता है। कभी कभी वह वेटेज 20 पर भी आ जाता है, कभी कभी यह 25 से 27-28 भी हो जाता है। तो अगर आप इस करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं तो 20 करंट अफेयर में आप 22 से 23 कोई नहीं रोक सकता है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। और जो यह एक दो छूटता है वह आप जो अखबार हर एक रोज़ लीजिएगा तो उससे आप बना सकते हैं। देखिए, हम लोग अखबार भी हर एक रोज़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो आसपास को जो छूटा हुआ रहता है वो अखबार से क्लियर हो जाता है। तो आपको करंट अफेयर के लिए एक अखबार पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो देखिए 25 में या 20 में आपको अगर जब 25 पूछता है तो आप 22-23 कर लेते हैं तो आप इसके अलावा कुछ पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है। देखिए, कई सारे स्टूडेंट यह पूछता रहता है कि भैया से बताइए कि सिर्फ एसपीडी पढ़ ले कि इसके साथ एडुटेरिया पढ़ ले या फिर कोई प्रतियोगिता दर्पण पढ़ ले। देखिए, करंट अगर आप एक भी पढ़ लेते हैं, एक भी करंट पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन न के बराबर छूटेगा। अगर आप यह पढ़ लिए तो फिर सोचेगा कि हम एडुटेरिया पढ़े, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। या एडुटेरिया आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप सोचेगा कि यह पढ़ ले, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने का। सिर्फ एक बुक पढ़िए और एक बुक से आपका करंट अफेयर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम आपको 100% कहते हैं कि अगर आप कोई एक बुक बढ़िया से पढ़ लीजिए और उसके साथ कोई भी दिक्कत होगा तो उसका रिस्क मेरा है, जिम्मेवारी हम लेंगे। आप हमको कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे ऐसे बताए हैं, फिर आप गलत क्या है बताया, या आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। हम यह इसलिए कहना चाह रहे हैं कि आप कम से कम एक कोई बुक है उसको आप पढ़ लीजिए, एक कोई बुक है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको न के बराबर क्वेश्चन छूटेगा। देख लीजिए, यह बहुत ही सफिशिएंट बुक है, हर एक तरफ से देख लीजिए, जितना है सब इसमें जितना फैक्ट है सब इसमें दे दिया गया है। और फिर देखिए, हम लोग इसको लेते हैं और सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं अंधाधुन कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, इसमें बहुत ऐसा चीज़ सब है जिसको आपको छोड़ के चलना है। देख लीजिए, इसी में हम लोग टिक लगाएं कहाँ तक पढ़ना है। जो लेटेस्ट रामसर साइट जो लेटेस्ट है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ये फिर बीच में जो है ना उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। यह नहीं कि पूरा भेड़ चाल की तरह नहीं पढ़ना है, आपको देखना है करंट अफेयर का, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सब आपको देखना चाहिए। और यह हम भी बताते हैं, इस चैनल से आप जुड़ जाइएगा, नहीं तो आप सेट लगाइएगा, प्रीवियस ईयर देखिएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर का हम चर्चा बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर ही लगभग आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो आपको क्योंकि उसका जो लगाइएगा जो प्रीवियस ईयर, तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि क्या पूछा जाता है, किस तरह का करंट पूछा जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए, इसीलिए हम बार बार हर एक वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर लगाने के लिए कहते ही हैं। देख लीजिए, उसके बाद देखिए कौन कौन छोड़ना है क्या क्या नहीं छोड़ना है। देखिए, हम लोग बढ़िया से ये सब करते, देखिए यहाँ से पूरा ये सब दिया हुआ है, ये सब पूरा नहीं पढ़ना है, एक आध को जो लेटेस्ट है उसको हम लोग को पढ़ लेना है। तो आप इसको आप सोचिए कि भैया कि आपको कैसे मालूम चल जाता है। देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर लगाते हैं, सेट लगाते हैं, बार बार जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी करना है, ये नहीं कि भेड़ चाल की तरह करना है। देखिए, जैसे कि आपको हम एग्जांपल बता देते, देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा हम आपको कुछ आपको जूम करके देख लीजिए, दिखाते हैं। यहाँ है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, क्षेत्र साहित्य में दिया, याद करना। देखिए, तो 2024 के जो मिला हुआ है ना कि विनोद कुमार शुक्ला, उसको हम लोग याद कर लेंगे। ये नहीं कि 2023 का जो इसमें दे दिया उसको हम याद कर लेंगे, ये कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं। जो लेटेस्ट होता है वही पूछता है। इसमें भी व्यास समान में जो ऊपर वाला है 2024 का, वह आप लोगों को कर लेना है। देखिए, ऊपर वाला जो दिया हुआ, देखिए आप कहिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का है भैया, हम करें कि नहीं। देखिए, ये वाले 2022 का है, लेकिन दिया गया है वहीं 24 के आसपास में दिया गया, 24 में दिया है, ठीक है। होता है ना कि कोई वर्ष थोड़ा मान ले तो उस वर्ष में नहीं मिला तो उसके जगह पे दूसरा वर्ष जो लेटेस्ट वर्ष रहता है उसमें देता है। तो यानी इसमें के जो ऊपर है देख लीजिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये पूरा कर लेना है, ये तो पूरा करना है। लेकिन अब फिर देखिए,
ये 2022 में बिहारी पुरस्कार मिला हुआ है, तो इसका जो ऊपर ऊपर वाला है ना वो सिर्फ कर लेना है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये नहीं कि आपको भेड़ चाल की तरफ पूरा एकदम पढ़ लेना। देख लीजिए, आपको बताते हैं, यहाँ से देख लीजिए, ये सब आपको खेल कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पूरा करना चाहिए, राष्ट्रीय खेल आपको पूरा करना चाहिए। इसको याद करने का ट्रिक है कि मान लेते मेजर ध्यानचंद 4 व्यक्ति को दिया गया, इसका नाम रख लीजिए, थोड़ा ही यह है तो इसको आपको याद भी करके रख लेना चाहिए। लेकिन इसमें अर्जुन पुरस्कार है, तो इसको सिर्फ आप इसको सिर्फ पढ़ जाइएगा कि ज्योति जो यार राजी है ना किस खेल से संबंधित है, तो एथलीट से, तो इसको आपको किस खेल से संबंधित है याद करके रखना है। क्यों? क्योंकि जो अर्जुन पुरस्कार में दिया गया रहता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वह पूछ देता है कि वह किस खेल से संबंधित है। और देखिए बात रहा इसको याद करने का, तो मेजर ध्यानचंद, अर्जुन लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य, इसमें थोड़ा थोड़ा दिया है, ये सब कर लीजिएगा। तो जो बचा हुआ रहता है वो समझ लीजिएगा कि वो इसको यहाँ पे दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार में मिला है, ठीक है। थोड़ा जब इस खेल से संबंधित याद करिएगा तो दिमाग में थोड़ा आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा अलग ढंग से सोच को आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा अलग सोचिएगा तभी जाके कुछ अलग कर पाइएगा, ठीक है। और देखिए नोबेल पुरस्कार से भी है, तो इस तरह से आपको याद करना, जिस तरह से हम आपको बता दिए उस तरह से आपको याद करना है। तो देखिए आप, और आपको यह बार बार हम बताते हैं कि सिर्फ आप यह स्पीडी पढ़िए। देखिए जितना भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, हम जाते हैं, हमको 1 से 2 क्वेश्चन पूछता, अगर 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है उसमें लगभग 22-23 क्वेश्चन 25 में हम बना कर चलाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम इसको पढ़ते हैं, और थोड़ा मोड़ा होता है तो हम अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। तो अखबार से तो आपका जो है ना कि यह होगा कि अखबार आप पढ़िएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन आपको याद करना है तो हम तो कहेंगे सिर्फ आप इसको भी पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन न के बराबर छूटेगा। तो इसीलिए आपको हम कहते हैं कि यह करंट अफेयर आप बढ़िया से पढ़ जाइएगा। और फिर आप एक और कन्फ्यूजन इसमें रहता है, हम आप लोग को बताते हैं, इस कन्फ्यूजन से भी आप लोग को हम दूर करते हैं। देखिए कन्फ्यूजन, देखिए करंट अफेयर ये जो रहता है ना वन लाइनर, इस वन लाइनर को याद करने से पहले आप यहाँ से ही जितना दिया हुआ ये सब इसको आपको याद कर जाना है। क्यों? क्योंकि उधर अगर याद कर जाते हैं तो आपको उधर का ही इसमें दिया हुआ रहता है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो इसीलिए आपको उधर याद कर जाना है। और फिर उसके बाद याद करने के बाद देखिए ई वन लाइनर तो नहीं करिएगा, हम कभी नहीं किए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उधर का आपको पूरा कर जाना है। उसके बाद यह जो ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर, यह ऑब्जेक्टिव 4 गो ऑप्शन टाइप का रहता है, उसको आपको कर जाना है। उधर अगर कर लिए है ना तो ये भी आपको सिर्फ सेट की तरह इसे लगा जाना है, आपको न के बराबर क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, 100% निश्चिंत रहिए। अगर आप स्पीडी पढ़ लेते हैं तो आपका बीपीएससी तक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बीपीएससी तक भी आपका बढ़िया से बन जाएगा। तो यह करेंट अफेयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर छूटेगा कोई भी दूसरा व्यक्ति से, तो आपसे छूट गया तो दूसरा व्यक्ति भी छोड़ के आएगा, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यह रहा करंट अफेयर का वीडियो। आप इसको, हम इसमें यह भी बता दिए हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक बार आप विश्वास करके इसको पढ़ के सिर्फ देख लीजिए, उसके बाद आप हमको जो होगा सो आप कमेंट में अपना बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।